हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 का प्रारूप जारी किया जा चुका है लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा। 18 फरवरी से यूपी बीएड 2021 के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन आप 18 फरवरी से कर सकते हैं अगर आप यूपी बीएड में इंटरेस्टेड हैं। और यहाँ पर इसकी परीक्षा जो बताई गई है वो 19 मई को संभावित तिथि बताई गई है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से 2 महीने आपके पास टाइम मिलेगा इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप सभी के डिमांड पर दोस्तों हमने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की फुल प्रिपरेशन की रणनीति तैयार कर दी है दोस्तों, जिसमें से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यूपी बीएड का प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना। देखिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले उस परीक्षा का पैटर्न समझा जाता है कि इस परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, और ये सभी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ उस परीक्षा के प्रीवियस पेपर को सॉल्व करके ही पता चलेगा। इसीलिए हमने तय किया है कि सबसे पहले आपका यूपी बीएड का प्रीवियस पेपर सॉल्व करवा दें। और आज हम इस वीडियो में यूपी बीएड 2020 का प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके यूपी बीएड में 2 एग्जाम होंगे एक दिन में, यानी एक पहला प्रश्न पत्र होगा आपका और एक दूसरा प्रश्न पत्र होगा। आज हम इस वीडियो में पहले प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं, जो 2020 में आया था प्रश्न, वो यहाँ पर देखने वाले हैं। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मात्र 500 लाइक का एम रखते हैं। मुझे पता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग 5000 लाइक भी जरूर करेंगे, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर ये हेल्पफुल लगे। तो चलिए देर न करते हुए सॉल्व पेपर करना स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप यूपी बीएड के छात्र हैं, आप इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से और सारी प्रीवियस पेपर की वीडियो आने वाली है। साथ साथ यूपी बीएड की प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। साथ साथ प्रीवियस पेपर के PDF फाइल और नोट्स वगैरह भी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप इस वीडियो के नीचे देखेंगे बी टॉपर के नाम चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक कर दीजिए। साथ साथ बेल आइकन को आएगा तो उसको एनेबल कर दीजिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर यूपी बीएड में एक सरकारी सीट चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा का 2020 का पेपर। ठीक है, इसमें हम पहले करेंगे खंड आ सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न, उसके बाद में खंड बा में समान हिंदी के 50 प्रश्न। तो ये है आपका पेपर, आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। ये हूबहू प्रश्न आपका यूपी बीएड 2020 में पूछा गया था, तो ध्यान से देखिएगा और अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट भी करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 था यहाँ पर, सर्व शिक्षा अभियान, भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था सी, 2000 से 2001 के मध्य में भारत में सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 था, कमांड Ctrl+V का प्रयोग होता है किसमें, किस कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था बी, पोस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। आगे था प्रश्न नंबर 3 देखिए, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। ये प्रश्न 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में आया था। 3 नंबर का जो राइट आंसर है वो था ऑप्शन डी था, लोकसभा का अध्यक्ष दिलाता है। आगे था क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर था वो था बी, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है। आगे था क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा था, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी था, परम 8000। ठीक है, अब देखिए इससे आपको ये चीज पता चला कि कंप्यूटर के भी 4 से 5 प्रश्न हमारे जीके में पूछा जाएगा यूपी बीएड में। तो इसीलिए प्रीवियस पेपर बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिए, कहीं भी इसकी मत कीजिए। और अगर ऐसे और वीडियो चाहिए नहीं और भी प्रीवियस पेपर जैसे 2019 2018, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर कहिएगा कि सर और भी पेपर सॉल्व करवाइए, तो और भी वीडियो हम लेकर आएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का था, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्यूटर से था, लिनक्स क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए सही था, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न था देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का क्या नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर था वो था बी ऑप्शन सही था यहाँ पर, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए सही था, वॉरेन हॉस्टिंग्स ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, देखिए 9 नंबर क्या कह रहा था यहाँ पर, एक सेकेंड,
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये है। प्रश्न था किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर था वो है आपका ऑप्शन ए था प्रीतम चक्रवर्ती को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इग्नू के डिजिटल कोर्स का क्या नाम है, नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर है वो है बी ई ज्ञान। क्या था? ई ज्ञान नाम था, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न क्या था 11 नंबर, देखिए कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो 11 का जो राइट आंसर था ऑप्शन डी था, दीपिका कुमारी जो है ये महिला क्रिकेटर से संबंधित नहीं है। यानी बाकी जो झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर और मिताली राज ये सभी क्रिकेट से संबंधित महिलाएं हैं। जो दीपिका कुमारी हैं ये आपका गलत है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर में था डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो डोगरी भाषा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर था वो था आपका ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका एवं उत्तरी अफ्रीका में। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है 14 नंबर का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सी है वर्ष 2005 और पारित 2006 में हुआ था। ठीक है, देखिए मैं इसको फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको प्रीवियस पेपर को देखना है, समझना है, इसके पैटर्न को समझना है और ये ध्यान से देखते जाना है कि किस किस फील्ड से जीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता चला कि यहाँ पर आपका कंप्यूटर से प्रश्न पूछा जा रहा है, करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जा रहा है। इसी तरीके से आप ऐसे करते जाइए। जब प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लेंगे तब जब हम प्रैक्टिस सेट की वीडियो क्लास करवाएंगे तब आपको साथ साथ आंसर भी करना है, उसमें आपको समय भी देंगे आंसर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 था एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर था वो था सी था श्रीकेश सेनापति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए ईडूसैट क्या है, ईडूसैट लॉन्च किया गया। 16 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सही है, सितंबर 2004 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या पूछा गया था। प्रश्न था मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। 17 नंबर का जो राइट आंसर था वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, अग्न्याशय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो 18 का जो राइट आंसर है बी सही है, भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न क्या था क्वेश्चन नंबर 19 था, देखिए प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक जीतने विजेता कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कौन थे, कर्मल मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 20, देखिए देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी से क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सभी को पता होगा, ओ पॉजिटिव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, दूरी की। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्या पूछा गया था, ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 24, देखिए एशियान ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो 24 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, गुन्नार मिर्डाल। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 25, देखिए अगमार्क क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है, एगमार्क का अर्थ क्या है। तो 25 का जो राइट आंसर था डी ऑप्शन सही था, खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह है एक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, देखिए भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी से, गुजरात की जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है, देखिए पौंडीचेरी एक डैश डैश कॉलोनी थी। तो 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी से, ये फ्रांसीसी कॉलोनी थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, देखिए 28 में क्या प्रश्न पूछा गया था, सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस के विभाजन कब हुआ था।
तो 28 का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी सही था, 1907 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए 29 क्या कह रहा है दोस्तों, भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, 1912 में। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यहां पर सही हो जाएगा, कुलदीप सिंह को। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? बहुत इजी प्रश्न है, सभी को आना चाहिए ये। ऑप्शन डी से 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या था, क्वेश्चन नंबर 32, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। तो यहां पर देख सकते हैं 3 से 4 प्रश्न आपके बुक्स एंड ऑथर से आ गए हैं। इसी तरीके से मैं टॉपिक वाइज भी वीडियो अपलोड करूंगा, तो इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब के लिए नीचे आपको देख सकते हैं रेड कलर का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन को आएगा, उसको आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए से हो जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी माई कंट्री माई लाइफ के राइटर हैं। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 33, भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? तो 33 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सही है, कंचन चौधरी। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 34, भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? तो देखिए भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? 34 का जो राइट आंसर था वो था डी, 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है भारत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो आपका 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी से हो जाएगा, हेनरी ड्यूरेंट ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 है, देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही हो जाएगा, ओजोन परत संरक्षण से। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत डैश 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 का अध्ययन किया जाता है? तो 37 का जो राइट आंसर है आई होप सभी को पता होगा, भूकंप का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है आप बताइए? बी ऑप्शन से मीरा कुमारी। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 39, टोबा टेक सिंह के लेखक हैं? क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर था बी था, समादत्त हसन मिंटो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा था, प्रश्न था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था? तो 40 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही, यहाँ पर प्रतिनिधि, जो माल खरीदने या बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते थे। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 41, नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि क्या थी? ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आ गया है। 41 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सही है। आई होप कि 2020 में जितने भी परीक्षार्थी थे, मुझे शायद ही किसी को इसका प्रश्न का उत्तर याद रहा होगा। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार, नरेंद्र मोदी ने पहली बार जब प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली थी तो वो थी 26 मई 2014 को। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 42, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था? तो 42 का जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए था, किसानों के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 है, बजट 2019-20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य वर्ष है? तो 43 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी से, ये वर्ष 2025 तक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 है, यानी 44 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो 44 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी से है, यकृति। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 45 है, फिरोज शाह कोटला मैदान का क्या नाम का नया नाम क्या है? तो 45 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही था, अरुण जेटली स्टेडियम। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा था, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो 46 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, पोंगल या संक्रांति।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता? तो 47 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सही है, नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 48, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? तो 48 का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी सही था, अप्सरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने। देखिए 49 क्या पूछा गया था? सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सही है, नाभिकीय संलयन। और देखिए जीके के अंतिम प्रश्न था 50 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश की पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? तो 50 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी से, तमिलनाडु में। तो ये थे दोस्तों जीके के 50 प्रश्न जो 2020 के एंट्रेंस एग्जाम, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से और भी प्रीवियस पेपर सॉल्व कराएं, जैसे 2019 का भी, 2018 का भी, जिससे आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी पता चल जाएगा, तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बगल में दिया हुआ बेल आइकन को जरूर ऑन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका आएगा खंड बा। ठीक है, खंड बा में भाषा से प्रश्न आता है। अगर आप अंग्रेजी लेंगे भाषा तो अंग्रेजी से प्रश्न आएगा, मोस्टली हिंदी लेते हैं तो यहाँ पर हिंदी से अगला प्रश्न अगला खंड होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये हिंदी का सॉल्व करते हैं। चलिए, अब हिंदी का प्रश्न 51 से स्टार्ट होता है। ये प्रश्न पत्र 1 में आपके 100 प्रश्न आएंगे, मैंने बताया। फिर आपका एक थोड़ा गैप होगा 1-2 घंटे का, उसके बाद में आपका मतलब सेकंड इवनिंग में आपका पेपर दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 51 नंबर से स्टार्ट हो रहा है हिंदी। देखते हैं क्या पूछा गया था 2020 में। तो ये प्रश्न जो करवाने जा रहा हूँ हिंदी का, ये 2020 में पूछा गया था प्रश्न पत्र में। आगे देखिए 51 नंबर में हिंदी था, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? ठीक है, तद्भव है, विदेशज है, तत्सम है। तो 51 का जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी सही था, तत्सम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 है, संप्रदान कारक का प्रसर्ग है? तो 52 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सही है, के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 है, मैं चित्र बना रहा हूं, वाक्य में कौन सा काल है? तो 53 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था आपका ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही हो जाएगा, वर्तमान काल है। मैं चित्र बना रहा हूं यानी कि काम कर रहा हूं, तो आपका वर्तमान काल में काम हो रहा है। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 44 है, आलू किस भाषा का शब्द है? ध्यान से सुनिएगा और देखते रहिएगा कि किस किस टॉपिक से हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 54 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुर्तगाली। आलू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 55, सा, षटकर्मा वाला सा किसको कहते हैं? सलजम वाला सा भी कहते हैं, सही, षटकोर वाला सा, सॉरी। ठीक है, तो यहां पर वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी, मूर्धा। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 56 है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? तो देखिए 56 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी से, दुर्लभ वस्तु। गूलर का फूल होना दुर्लभ वस्तु। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 57, सुत शब्द में स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो 57 का जो राइट आंसर था ऑप्शन डी था, आ लगाएंगे प्रत्यय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 है। देखिए पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर था बी था, अपाद मस्तक कहेंगे उसको। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 है, काव्य में भाव तथा काल कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं? 59 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहां पर से हो जाएगा, अलंकार कहलाते हैं। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 60, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार हैं? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, हरिशंकर प्रसाई। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 61 है। देखिए सड़ानन शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, सट धन आनन, बड़ा सटानन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62 है। देखिए चक्रधर शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी से, योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 देखिए क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? 63 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए से, कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक है, निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 था, संबंध बोधक अवयव किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? तो 64 का जो राइट आंसर था वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप
उद्दीप्त करने वाला कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर था वो था सी ऑप्शन सही था, विभाव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66 है, ज्यों ज्यों नहीं रे नेरे है नैनी ही त्यों त्यों खरी निकारे सा निकाई पंक्ति में अलंकार है। तो 66 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सही है, पुनर्वृत्ति, बार बार एक ही शब्द का प्रयोग पुनर्वृत्ति हो रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो 67 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 68 का डी सही है, दर्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69 है, देखिए दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 69 का जो राइट आंसर था ऑप्शन ए था, नाटक और प्रहंसन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70, देखिए यहाँ पर एक चिन्ह दिया गया है, यह चिन्ह है, किसका चिन्ह है। 70 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, पुनरुक्ति बोध चिन्ह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71 है, प्राकृत के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर था वो था बी सुमित्रानंद पंत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, देखिए 72 में क्या था, स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। तो 72 का जो राइट आंसर है डी है, सिंह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, अली शब्द के दो अर्थ हैं। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए सही है, भौरा और सखी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74, देखिए 74 क्या है, वह बहुत बोलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो 74 का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी था, बहुत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, उज्ज्वल पद में संधि है। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76 है, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77, पावक शब्द उदाहरण है। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, आयाद स्वर संधि का उदाहरण है पावक शब्द। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78 है, सामान्यतया काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं। तो 78 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रसारण का विलोम शब्द है। तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी सही है, अकुंचन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, लोक संस्कृत का जन्म हुआ। तो 80 का जो राइट आंसर था वो था बी, गांवों में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81 यानी 81 नंबर प्रश्न में क्या था, देखिए कृपाण शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर ऑप्शन डी से तत्सम है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82 है, बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, चक्कर में पड़ना। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 83, सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है। तो 83 का जो राइट आंसर था वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, भार टालना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 है, देखिए निम्नलिखित ऋण शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर ऑप्शन डी से, पशु जो है ये ऋण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 85, महोत्सव में संधि है। तो देखिए 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, गुण संधि है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, 86 है अंबर सब का विलोम है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, अवनी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, मुझे कैसा शब्द है, मुझे कैसा शब्द है प्रश्न है। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तम पुरुष है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88, देखिए बहिमूर्खी क्या है, 88 में बहिमूर्खी में समास है। तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, अवयवी भाव समास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89 है, देखिए सूरदास की साहित्यिक भाषा है। तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रजभाषा। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 90, देखिए प्रश्न था महाकाव्य में वर्णन होता है। तो 90 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91 है, देखिए काली मिर्च में कौन सा समास है। तो 91 का जो राइट आंसर था ऑप्शन ए सही था, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92 है, देखिए उर्वशी किसकी काव्य कृति है। तो 92 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी से, रामधारी सिंह उर्फ दिनकर।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93। देखिए सन्यासी का पर्यायवाची है, तो 93 का जो राइट आंसर था ऑप्शन डी सही था, दंडी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94। अद्भुत रस का स्थायी भाव है, तो 94 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, विस्मय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। देखिए 95 क्या कह रहा था, देखिए निम्नलिखित में से कौन, एक सेकंड, 94 में क्या है, 94 था निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 95 का जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी सही था, मतीराम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96। देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी सही है, बच्चों को काट कर फल खिला दो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97 है, कारवां किस विधा के रचना है, तो 97 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, एकाकी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी सही है, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99। कंजूसी से धन व्यय करने वाला को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, मितव्ययी कहेंगे। और ये था प्रथम प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, 100 नंबर क्वेश्चन, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, तो 100 का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी सही था, प्रविशेषण कहते हैं उसको, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रविशेषण। तो दोस्तों ये था हमारे 2020 यूपी बीएड 2020 प्रश्न पत्र का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें हिंदी और जीके पूछा गया था। और अगर आप चाहते हैं किसी तरीके से द्वितीय प्रश्न पत्र भी सॉल्व कराऊं 2020 का, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये क्लास कैसी लगी आपको। और डेली यूपी बीएड की प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा अपने चैनल पर, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।